हेलो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारी पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक हमारे 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 क्या था हमारा? कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। यूनिट 2 डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स। आज से हम हमारा नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 3, जिसका नाम है लर्निंग रिसोर्सेज, इंस्ट्रक्शनल एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो ये यूनिट हमारे 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? लर्निंग रिसोर्सेज। इसमें हमारे 7 सब टॉपिक हैं यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड पार्ट है यूनिट का इंस्ट्रक्शनल एंड मटेरियल डेवलपमेंट। इसमें 9 सब पार्ट्स हैं। ये देखने में काफी ज्यादा लग रहा है, बट ये काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। किसी किसी लेक्चर में हम दो दो तीन तीन सब टॉपिक भी कवर कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सब टॉपिक नंबर 1 क्या है? कि समर प्रोग्राम्स, या फिर जिसे हम सेमिनार्स, वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप कहते हैं, क्या होता है, और उसके अलावा करस्पॉन्डेंस कोर्स क्या होता है, ये हम आज के हमारे सब टॉपिक नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा समर प्रोग्राम्स, या हिंदी में ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम। तो इस तरह से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ कैन सेमिनार्स एंड वर्कशॉप बी इफेक्टिव इन द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। कि जो सेमिनार और वर्कशॉप जो होते हैं, कार्यक्रम होते हैं ग्रीष्मकालीन, वो कैसे टीचर को प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करेगा, या फिर बच्चों को कैसे हेल्प करेगा। तो इस तरह के हमारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय से शुरू करते हैं कि भाई समर प्रोग्राम होते क्या हैं। समर प्रोग्राम्स आर स्पेशल एजुकेशनल क्लासेस ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस। तो ये कुछ खास तरह की क्लासेस होती हैं जो बच्चों की गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ती हैं तो उस दौरान ये आयोजित की जाती हैं। इन्हें हम समर प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, अभी क्यों कराई जाती हैं, इसका कारण क्या है? जो रिसर्च है वो ये बताती है कि काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं छुट्टियों में उन्होंने क्या पढ़ा था स्कूल के टाइम पे। जब स्कूल चालू थे तो वो छुट्टियों में भूल जाते हैं, तो उससे क्या होता है? लर्निंग लॉस हो जाता है, उन्हें सीखने का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हमारी ये जो क्लासेस होती हैं समर प्रोग्राम्स के रूप में चलाई जाती है, ताकि बच्चों को इंगेज रखा जा सके। ठीक है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है तो बच्चे खेलने में पूरा ध्यान दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उनका लर्निंग कर्व जो ऊपर जाना चाहिए था ऐसे, वो नीचे डाउन आने लग जाता है, और बच्चे कहीं ना कहीं सफर करते हैं पढ़ाई में, एकेडमिकली। ठीक है, तो अब ये समर प्रोग्राम जो है ये क्या होता है ये हमने देख लिया। तो अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समर प्रोग्राम, हम देखते हैं। सबसे पहला है कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस, टू प्रोवाइड रिच कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। समर प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, अलग सा एक्सपीरियंस मिले सीखने का, जो क्लासरूम में नहीं मिल पाता वो छुट्टियों में मिले। ठीक है, उसके बाद रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प टू लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स सो दे कैन मास्टर द कंसेप्ट्स दे फेल टू लर्न ड्यूरिंग द स्कूल ईयर्स। कि जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे होते हैं क्लास में, उनको एक एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं ये। ठीक है, समर प्रोग्राम के रूप में, ताकि उनकी मदद की जा सके पढ़ाई में। आगे, फ्यूचर प्रिपरेशन, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द टॉपिक्स एंड चैलेंजेस दे विल फेस इन द अपकमिंग एकेडमिक ईयर। कि छुट्टियों के बाद जब स्कूल शुरू होंगे तो बच्चों को और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं पढ़ाई में, उनको एड्रेस करने के लिए होता है ये। नेक्स्ट, बेटर प्रोस्पेक्ट्स, टू इम्प्रूव देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड ओवरऑल चांसेस ऑफ फ्यूचर सक्सेस। कि बच्चों का ओवरऑल पढ़ाई अच्छी हो सके ताकि वो भविष्य में और भी अच्छा कर सकें, इसलिए आयोजित की जाते हैं समर प्रोग्राम्स। तो अब इन समर प्रोग्राम्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कि एक अच्छा जो समर प्रोग्राम है, क्वालिटी वाला, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण वाला, तो उसके क्या तत्व होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि अगर आपको एक बढ़िया इफेक्टिव वाला समर प्रोग्राम आयोजित करना है तो उसके लिए ये चीजें होनी आवश्यक हैं। क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला है हमारा स्मॉल क्लासेस। कि क्लासेस का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी समर प्रोग्राम चल रहा है तो हम बच्चों को बस भर दें प्रोग्राम के नाम पे। छोटा क्लास होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली अटेंशन से ध्यान दिया जा सके। उसके बाद मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, merely starting a program is not enough, schools must actively recruit students and ensure they attend daily। कि सिर्फ पेपर पे ये लिख देना काफी नहीं है कि बच्चे इतने एनरोल हो गए हैं, 40 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे। टीचर्स को ये इंश्योर करना होगा, स्कूल को ये इंश्योर करना होगा कि बच्चे एक्चुअल में आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस हो रही है, डेली अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट, involving parents makes program highly successful, school can give incentives, prize and enrichment opportunities to encourage children। कि माँ बाप को भी इस प्रोग्राम में शामिल करना जरूरी है। माँ बाप को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे बच्चों की छुट्टियां खराब हो रही हैं। ठीक है, इससे बच्चों को इंसेंटिव्स देना होगा, स्कूल को, टीचर्स को प्राइज देना होगा, ताकि माँ बाप को ऐसा महसूस हो सके कि हमारे बच्चे कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं यहाँ पे जाके। नेक्स्ट, quality instructions, the teaching quality must be high, this comes from motivated, well trained and professional teachers who make the class interesting। कि गर्मियों में अगर ये क्लासेस लग रहे हैं तो क्लास इतने इंटरेस्टिंग होने चाहिए कि बच्चों को और पेरेंट्स को मजा आ जाए कि हाँ पढ़ाई
इतने अच्छे से कराई जा रही है छुट्टियों में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोटिवेटेड और वेल ट्रेन्ड टीचर्स चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए हमें। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। सिंस एवरी चाइल्ड लर्न्स एट डिफरेंट स्पीड, द टीचिंग स्टाइल शुड बी एडजस्टेड टू मीट ईच स्टूडेंट्स स्पेसिफिक नीड्स। कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है एक अलग तरीके से, उसकी लर्निंग एबिलिटीज अलग होती हैं। तो ये जो प्रोग्राम है समर प्रोग्राम से इस हिसाब से डिजाइन करना चाहिए कि लगभग हर बच्चे की कमियां और उसके अंदर जो उसकी खूबियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, proper duration and fun activities. The program should run for enough days to complete the teaching process. It should not be boring, must include innovative and fun learning activities. कि एक्टिविटीज इस तरह से कराएं बच्चों को कि बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आए, बोरिंग ना लगे, ठीक है। प्रॉपर ड्यूरेशन से हों चीजें। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर इवैल्यूएशन। टीचर मस्ट रेगुलरली टेस्ट एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स टू चेक इफ द प्रोग्राम इज एक्चुअली हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव। कि टीचर्स को ये मूल्यांकन करना होगा कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं इससे क्या बच्चों का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाता है कि समर प्रोग्राम बच्चों के लिए तो है, पर इससे शिक्षकों के लिए क्या फायदा है। शिक्षकों के लिए भी कुछ तो फायदा होगा, ठीक है। तो समर प्रोग्राम इज द अल्टीमेट सैंडबॉक्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इट इज द क्रूशियल पीरियड वेयर एजुकेटर्स शार्पन द वेरी टूल्स दे विल यूज इन द अपकमिंग ईयर। मतलब कि टीचर्स यहाँ पे अपने टूल्स, अपना नॉलेज को और शार्प करते हैं ताकि आने वाले वक्त में जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी तो वो एक नए तरीके से, नई चीजों से, नई टूल से बच्चों को पढ़ा सके। तो उनके लिए भी काफी मददगार होता है ये हमारा जो समर प्रोग्राम होता है। कैसे मददगार होता है देखते हैं कि टीचर्स अपडेट रहते हैं इससे। इट हेल्प्स टीचर्स टू लर्न द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड न्यू रिसर्च इन देयर टीचिंग सब्जेक्ट। कि जो टीचर्स हैं वो अपडेटेड रहते हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं समर प्रोग्राम्स में, काफी सारे अच्छे प्रोफेशनल्स मिलते हैं, तो उनसे पता चलता है कि क्या नई रिसर्च, क्या नई तकनीक आई है मार्केट में जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकें। Second point, teachers learn how to integrate modern technology like computers and smart boards into everyday teaching. यहाँ पे टीचर्स ये सीखते हैं कि कैसे कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और नई तकनीक का इस्तेमाल करके बच्चों को और कैसे अच्छा पढ़ाया जा सके। इसलिए आपने देखा होगा अभी एसआईआर हुआ था बीच में, तो काफी पुराने टीचर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आता। इसलिए समर प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं टीचर्स के लिए भी। नेक्स्ट, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। It provides great platform for teachers to meet other experts and share practical ideas and experiences. कि अलग अलग फील्ड के धुरंधर मिलते हैं, अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, तो वो चीजें डिस्कस करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, तो एक दूसरे का अनुभव साझा करने को मिलता है। नेक्स्ट, टीचर्स लर्न न्यू स्किल्स टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ मॉडर्न स्टूडेंट्स। टीचर्स जो है वो बैठ के बातें करते हैं कि भाई हमारे स्कूल को ये दिक्कत आ रही है, हमारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, तो जो नई समस्याएं हैं बच्चों की उनको मिलकर सब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है इतनी सब चीजें तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे समर प्रोग्राम के, ठीक है। क्या चुनौतियां होती हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि फाइंडिंग ए प्रॉपर लोकेशन इज लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट वेदर इनसाइड द स्कूल, कॉलेज कैंपस और अ कम्युनिटी सेंटर। सिक्योरिंग स्पेस इज प्राइमरी हर्डल। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोकेशन क्या डिसाइड की जाए समर प्रोग्राम की। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे छुट्टी चले जाते हैं, कुछ हॉस्टल में रहते हैं, कुछ के लिए दूर पड़ता है, तो क्या लोकेशन ऐसी डिसाइड की जाए कि सब आसानी से आ सके, ये एक समस्या रहती है। दूसरा, मोटिवेशन गैप। Even when doors are open, students, staff, and parents absenteeism is high. Many simply lack the interest to attend educational activities during a holiday. कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी मोटिवेशन लो रहता है पेरेंट्स में भी, स्कूल वाले पेरेंट्स में भी और स्कूल के बच्चों में भी। क्यों मोटिवेशन लो रहता है? उन्हें लगता है कौन छुट्टियां खराब करेगा, क्या ही मिलने वाला है सब पढ़ के। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, सबसे पहला, कंडक्ट रिमोट समर लर्निंग बाय सेंडिंग बुक्स, रीडिंग मटेरियल्स एंड एंगेजिंग एजुकेशनल किड्स डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स। इसका समाधान यही है कि बच्चे जहां पे भी रह रहे हों उनकी सुविधा के हिसाब से तो उन्हें मटेरियल घर पे ही भेज दिया जाए, किताबें भेज दी जाए, ऑनलाइन कुछ मटेरियल दे दिया जाए, ताकि बच्चों को आना भी ना पड़े और कहीं ना कहीं उनका थोड़ा फायदा भी हो जाए। तो ये एक इसका हमारा समाधान है इसको सॉल्व करने का। इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स को? बच्चे इंगेज रहेंगे, बिना फिजिकली कहीं पे विजिट किए, और छुट्टियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। फाइनल थॉट या कंक्लूजन, समर लर्निंग प्रोग्राम आर अ पावरफुल टूल टू सेव वीक स्टूडेंट्स फ्रॉम एकेडमिक फेलियर। ठीक है, तो ये क्या है कि समर टूल जो है वो एक काफी पावरफुल टूल है कमजोर बच्चों पे ध्यान देने के लिए। ठीक है, बस यही है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों को दूर ही, रिमोटली ही पढ़ाया जाए, तो रिमोट पढ़ाने को हम क्या कहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला टॉपिक है करस्पॉन्डेंस कोर्स या पत्राचार पाठ्यक्रम। ठीक है, डिस्टेंस कोर्स जैसे हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है हम देख लेते हैं अभी। कि a correspondence course or distance course education is a system of learning where students do not need to be physically present in a school or college. ये डिस्टेंस कोर्स या करस्पॉन्डेंस कोर्स ऐसा कोर्स होता है जहां पे बच्चों को फिजिकली स्कूल या कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि बुक्स और अदर स्टडी मटेरियल जो होता है वो सेंट डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स थ्रू पोस्ट और मेल।
कि बच्चों के पास जो स्टडी मटेरियल होता है वो या तो फिजिकली भेज दिया जाता है पोस्ट से, या फिर मेल के थ्रू उनके पास पीडीएफ भेज दिए जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इग्नू जो है वो इसी हिसाब से काम करता है। जब इग्नू में आप एनरोल होते हो, ठीक है, तो इग्नू आपको दो ऑप्शन देता है कि एक तो आपको फिजिकल बुक्स चाहिए, ठीक है, तो वो आपके घर पे कुरियर से आ जाती है। दूसरा आपको ऑनलाइन मटेरियल चाहिए तो वो आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाता है। तो ये करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है हमारा। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स कैन इजीली कंप्लीट देयर स्टडीज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स विदाउट रेगुलरली गोइंग टू क्लासेस, कि अपने घर के कंफर्ट से बच्चे क्लासेस अपनी अटेंड कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग इज रैपिडली बिकमिंग हाईली पॉपुलर ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम होते थे, ठीक है, पारंपरिक कक्षाएं होती थी, उसकी तुलना में डिस्टेंस लर्निंग भी काफी पॉपुलर हो रहा है अब, ठीक है, क्योंकि इसमें सुविधा ज्यादा होती है सीखने वाले के लिए। मॉडर्न टर्म्स लाइक ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ करस्पॉन्डेंस एजुकेशन। कि आजकल जो नए टर्म्स चल रहे हैं मार्केट में, ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, मूक जिसे हम बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब भी कहीं ना कहीं करस्पॉन्डेंस कोर्स का ही एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी क्या आवश्यकता होती है, नीड एंड इंपॉर्टेंस, आवश्यकता और महत्व क्या है जो हमारा करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है उसके लिए, कि दिस एजुकेशन सिस्टम इज गोल्डन पाथवे फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव द टाइम और मनी टू अटेंड रेगुलर क्लासेस। ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है उन बच्चों के लिए जिनके पास समय का अभाव है और पैसे का अभाव है, तो ये लोग ऐसे करस्पॉन्डेंस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर एडल्ट लर्नर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दोज लिविंग इन रिमोट एरियाज, कि उन लोगों के लिए एक वरदान है जो लोग मतलब बड़े हो चुके हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, स्कूल नहीं आ सकते, जो लोग जॉब करते हैं, या फिर जो लोग बहुत ही ज्यादा दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि ऑनलाइन या फिर दूर रहकर ही चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। और इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि इसमें आपको जोग्राफिक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एक पर्टिकुलर जगह पे कॉलेज में आके आपको नहीं पढ़ना, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि भाई सुबह 8 बजे ही नहीं आपको क्लास लेनी है, अपनी सुविधा के हिसाब से जब भी आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है आप कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ये सस्ता होता है, एक बार किताबें आ गई, एक बार कोर्स में एनरोल हो गया, आप पढ़ो और एग्जाम दे दो, बस से आपको स्कूल कॉलेज नहीं जाना, डेली क्लासरूम में नहीं बैठना, फीस नहीं देनी है। हाई एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के कोर्स कर सकते हैं। मुझे यहाँ बैठे अमेरिका के कोई कॉलेज का डिस्टेंस कोर्स करना है, मैं कर सकता हूँ, हाईली एक्सेसिबल है, इसके लिए लोकेशन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना पड़ता है। यूनिवर्सल इक्वालिटी रहती है, ठीक है, कि अब कोई व्यक्ति विशेष जो शहर में रह रहा है उससे ही फायदा नहीं होगा एक अच्छे कॉलेज या अच्छे कोर्स का। यूनिवर्सल इक्वालिटी रहती है, सबके लिए बराबरी से अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। नॉलेज हैज नो बाउंड्रीज, लर्निंग रीचेस एवरीवन एवरीवेयर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ मुसीबतें आती, क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज रहती हैं कि भाई ऑनलाइन प्रोग्राम अगर शुरू कर रहे हैं तो टीचर्स के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किया जा सकता। कम्युनिकेशन गैप रहता है कि डिस्टेंस जो होता है उसके कारण प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में, बहुत ही फॉर्मल सा रिलेशनशिप रहता है, खुल के आप कभी नहीं जान पाते कि सामने बैठा दूर बैठा बच्चा जो है वो क्या महसूस कर रहा है, उसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन मिसिंग होता है। तो इससे क्या होता है, जब बच्चों को मजा नहीं आता, चीजें समझ नहीं आती, टीचर के साथ एक बॉन्डिंग नहीं होती, तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है इसमें, डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं होता, तो बच्चे बहुत जल्दी इस कोर्स से बाहर आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है, ठीक है। ये सेम पॉइंट्स है यहाँ पे सब लिखे हैं डिटेल में। तो अब इसमें सपोर्ट मटेरियल यूज्ड इन करस्पॉन्डेंट कोर्स, कि किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है हम ऊपर देख चुके हैं कि ऑफलाइन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक, प्रिंटेड मटेरियल, मैनुअल्स, या फिर ऑनलाइन आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, उसमें पीडीएफ होता है, ई बुक होता है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये चीजें हम ऊपर देख चुके हैं। बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भाई जो करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, ऑफलाइन में ये, ऑनलाइन में ये, बस इतना सही है इसमें। तो कंक्लूजन यही है इसका कि इन सिंपल वर्ड्स करस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, कि जो हमारा आज का नया आधुनिक एजुकेशन सिस्टम है उसको करस्पॉन्डेंस कोर्स ने काफी चेंज कर दिया है। कुछ चैलेंजेस के होने के बावजूद भी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल टूल है, बच्चों को एक अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा सके, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर पीडीएफ नोट्स। सो अगले लेक्चर में हम नया हमारा सब टॉपिक करेंगे।